चलें यार. कौन पूछ रहा है? एनीबडी इज आस्किंग एनी क्वेश्चन? यार मैं आई वुड से कि मुझसे ज़्यादा तो कहाँ है. माई सन इज़ एक्साइटेड बिकॉज ही इज़ द वन. आई आस्क्ड हिम, ही हैड अ फुटबॉल क्लास एंड ही नेवर मिसेज हिज फुटबॉल क्लास. मैंने इससे पूछा कि फुटबॉल क्लास मिस कर सकते हो तो यू कैन सी एंग्री बर्ड टू. ही सेड यस इमीडिएटली. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कभी फुटबॉल क्लास मिस नहीं करता एंड ही हेट्स मिसिंग इज फुटबॉल क्लास. अगर उसको मिस करके वो ये एंग्री बर्ड देखने आया तो मतलब सो आई हैव कम फॉर हिम. बहुत फ़र्क है यार. हमारे बचपन में तो एनिमेशन का जो क्वालिटी था दैट वाज नॉट वेरी गुड. आई वोंट से बट स्टिल टेक्निक हैज़ इवॉल्व्ड. बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं. तो अब जो एनिमेटेड फिल्म्स होती हैं दे आर मच मोर रियल. हमारे ज़माने में जो एनिमेटेड फिल्म होती थी वो पता चल जाता था. वो जो दूरदर्शन पे भी आती थी, एक गिलहरी एक चिड़िया ये वो, सो पता चलता था कि एनिमेशन है. बट आई थिंक उस टाइम के हिसाब से वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा एफर्ट था. But now the technique has evolved, so what you see now is very different. यार मैं तो लाइन किंग में देना चाहूँगा. आई वुड लव टू डू दैट. मतलब एज एन एक्टर it's a great challenge to create a voice for an animated character, whether it's a living character या फिर वो कोई एनिमल हो. आई थिंक इट्स अ चैलेंज फॉर एनी एक्टर. तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, स्पेशली लायन किंग में नेक्स्ट टाइम अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो. लॉट्स लेकिन किसी के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ. बट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंट वर्क एंड द काइंड ऑफ वर्क जिसमें लोगों ने मुझे पहले कभी नहीं देखा. ये मैं गारंटी दे सकता हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. Iman, smile because you have. See, I said it now. Are you smiling? Are you smiling big? It's so excitement that you're happy to come and you missed your football. Thank you. Thank you, sir. 6 to 7. yesterday मेरे एग्जाम्स खत्म हुए. सो माई मॉम गिव मी अ गुड न्यूज़ दैट आज मैं एंग्री बर्ड्स 2 देखने जा रही हूँ. सो अभी तक ट्रेलर तो देखा नहीं है, लेकिन इसके पोस्टर से और ये सब देख के पता लग रहा है कि कितनी एक्साइटिंग और कितनी थ्रिलिंग और मज़ेदार मूवी होने वाली है. ट्रेलर देखने के बाद आपको कौन सा कैरेक्टर उनकी मुझे सबसे ज़्यादा लाइक बचपन में आप सबने कपिल शर्मा शो ये सब बहुत देखा होगा विद फैमिलीज एंड ऑल. तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है आप लोग भी एक्साइटेड होंगे फॉर दिस मूवी. यस, इट्स रियली एक्साइटिंग. थैंक यू.
नहीं कैमरा बोलो तो मैंने कहा इतने सारे हैं. In the center camera. Okay. Really? ऐसा है क्या? नहीं नहीं इनफैक्ट हम दोनों को एक साथ बहुत स्पॉट किया जाता है. हाँ. यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली. अभी आपने सुना नहीं शायद विनी ने क्या बोला वहाँ पर खड़े होके. शी सेड कि मुझे भी रेड पहन के आना चाहिए था बिकॉज आई एम He's लाइक this, दिस yeah. मोस्टली यार बिकॉज यू नो व्हेनेवर आई एम हंग्री स्पेशली तो मैं ऐसा हो जाता हूँ वो गुस्से वाला. और when he is feeling hot. और आई एम फीलिंग हॉट तो मैं ऐसे ही मतलब गुस्से वाला वो एंग्री. The camera. या सो नहीं लुक एट हिम कोई बात No, नहीं. but they said. ओके. आई एम वेरी एक्साइटेड यार. मुझे तो सबसे अच्छी बात यह है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने द लायन किंग देखी थी एंड उसमें यू नो इंडियन आर्टिस्ट ने जैसा सबने शाहरुख ने सबने आवाज़ दी थी एंड वी वर वेरी हैप्पी. हम लोगों ने हिंदी का शो देखा था. हिंदी डब शो देखा था तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि कपिल एंड यू नो हु एल्स डिड दैट कीकू एंड Archana ji, everyone. अर्चना जी. तो इन सब ने जिन्होंने अपनी वॉइस दी है दे आर ग्रेट आर्टिस्ट या वॉइस आर्टिस्ट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एक्चुअली. I personally am a fan of Kapil Sharma and everybody, you know, in the gang. So I'm very excited because I'm a fan of Angry Birds also. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आई थिंक मिक्सचर होने वाला है यू नो विद इंडियन वॉइसेस फेमिलियर वॉइसेस हैं लेकिन नए अवतार में हैं तो बड़ा क्यूट सा इनफैक्ट स्पेशली पता क्या कपिल को हम सब ने हंसाते हुए देखा है सबको और हंसते हुए देखा है. सो एंग्री बर्ड में उनकी आवाज़ कैसी लगेगी बीइंग एंग्री वो कैसे साउंड करेंगे यू नो आई एम विद पंजाबी Yeah, तड़का आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट yeah. थिंग. बिल्कुल यार मैं आयरन मैन को देना चाहूँगा. I would love to do a princess diary or something यार इसी बहाने अलादीन हम- अलादीन प्रिंसेस मैन. Yeah, like anything, you know, इसी बहाने हम अपने सपने जी लेंगे, you know. So we've always grown up watching the princesses, चाहे वो जैस्मिन हो, चाहे वो बार्बी हो, चाहे वो सिंड्रेला हो, चाहे वो कोई भी हो. तो I would love to, why not? ना थैंक यू थैंक यू थैंक Thank you, thank you. यू. This way, right? Yeah. No, I think This way, this that way. That's it. हेलो हेलो हेलो. गुड गुड गुड. आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ एंग्री बर्ड्स. मैंने पार्ट 1 भी देखी हुई है एंड आई यूज्ड टू प्ले गेम्स आल्सो एंग्री बर्ड. और मेरे पास तो घर पे एंग्री बर्ड का टॉय कलेक्शन भी है. लाइक आई एम अ ह्यूज टॉय लवर. सो एंग्री बर्ड तो जान है. यस यस. कपिल सर ने जो आवाज़ दी है वो तो सोने पे सुहागा हो गया. और कीकू जी भी हैं, अर्चना जी ने भी आवाज़ दी है अपनी. तो काफ़ी अच्छी बात है. और इंडिया में ऐसी फिल्म आती है और जब अपने ही डब करते हैं अपनी आवाज़ देते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है. और कपिल जी तो हैं तो 4 चांद तो ऐसे ही लग गए. काफ़ी मेरा तो अभी शूट से मैं डायरेक्टली भाग कर आया हूँ. मैंने बोला जल्दी पैकअप करो फिल्म देखनी है मुझे. सो आई एम सो एक्साइटेड. कैरेक्टर देखा जाए तो रेड, बॉम्ब और चक, दीज 3 आर माई फेवरेट कैरेक्टर्स.
और घर पे भी लाइक मेरे पास एक्शन फिगर्स है, लाइक सारे टॉयज़ हैं, तो पूरा कलेक्ट करके रखा है एंग्री बर्ड्स का मैंने. थैंक यू गाइस, थैंक यू. एंग्री बर्ड की भी बाइट होगी. या देखो मैं तो इसलिए देखने आया क्योंकि एक एंग्री बर्ड मैं भी हूँ और एंग्री एक मैं. बर्ड्स है. तो हम दोनों के कैरेक्टर्स काफ़ी मिलते हैं इस मूवी से. And और ये एक फन मूवी है. आई थिंक कोई भी एनिमेटेड मूवी देखने में एक अलग ही मज़ा आता है. So it's always स्पेशली fun. जब आवाज़ कपिल शर्मा एंड अर्चना पुरम सिंह की हो तो डेफिनेटली मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि क्या हो रहा है. जैसे जैसे इस मूवी में हम अभी भी लड़के आए हैं वैसे. देख नहीं रहा हमारे चेहरों से. नहीं मेरे से तो नहीं दिख रहा. ये सिर्फ एंग्री बर्ड के लिए फेक स्माइल है. देखो कितनी लड़ाइयाँ होने लग गई यहाँ से. ऐसा ना हो हमारा ब्रेकअप ही हो जाए किसी दिन. ब्रेकिंग न्यूज़. हाँ देखिए कपिल शर्मा की आवाज़ तो जब इनका शो बीच में बंद हो गया था तो हम सुनने के लिए तरसते थे कि कब कपिल वापस आएंगे और कब हम उनकी आवाज़ सुनेंगे. और हम इनफैक्ट यूट्यूब पे देखते थे रिपीट शोज एंड थैंकफुली अब सब सही है एंड ही इज बैक ऑन द टीवी. यस. और आजकल मैंने देखा है कपिल जी ने नई रोल्स रॉयस भी खरीद ली है. तो डेफिनेटली एंग्री बर्ड से काफ़ी सारे पैसे कमा लिए हैं कपिल जी ने. रोल्स रॉयस ले आए हैं. एंड अर्चना पूरम सिंह उनकी तो लाफ्टर ही इतनी इतनी ज़्यादा एडिक्टिव है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं. और देखते हैं मैम ने क्या कमाल किया है इधर. थैंक यू. थैंक यू. अरे आपका बहुत ज़रूरी है. हाँ बिग बॉस का क्वेश्चन नहीं कुछ है. हम आए और बिग बॉस की बात ना हो. कॉमनर्स नहीं है तो कितनी एक्साइटमेंट है. देखो एक्साइटमेंट तो हमेशा ही होती है शो की. बाकी कितने एक्साइटेड रहने वाले हैं वो फर्स्ट वीक के बाद पता चलता है. एंड आफ्टर लास्ट सीजन लेट्स सी कि ये सीज़न अच्छा हो. सो वी आर एक्साइटेड. लेट्स सी कौन कौन सेलेब्स आने वाले हैं इस शो में और क्या क्या होने वाला है. मैं तो हमेशा सलमान भाई के लिए शो देखता था और आगे भी उन्हीं के लिए देखूंगा. कोई हो ना हो वो खड़े हो एज अ होस्ट तो मैं तो बिल्कुल देखने वाला हूँ. एंड कंटेस्टेंट से पिछली बारी वालों से तो थोड़ी उम्मीद ख़राब हो गई. एंड आई एम श्योर इस बारी मेकर्स ने कुछ ना कुछ नया ज़रूर करा होगा क्योंकि इट्स अ बिग शो और इतने बड़े शो को ऐसे नहीं जाने दे सकते. तो आई थिंक इस बारी रॉक करने वाला है बिग बॉस 13. हमारे उसमें काफ़ी सारे नोन लोग हैं तो अभी तक फेवरेट तो ऐसे नहीं बोल सकते. विंदु दारा सिंह जी इज़ अ वेरी क्लोज पर्सन टू अस. प्रिंस एंड युविका हैं एंड और किसी को मिस देखो तो नहीं कर रहे. बिंदु दारा सिंह जी एंड डायना तो निकल गए हैं. एंड आई थिंक पोटेंशियल विनर्स आर प्रिंस एंड युविका. या प्रिंस दे आर डूइंग वेरी गुड. वो हर एक्ट में कुछ Yes. डिफरेंट करते हैं. बाकी सब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं बट आई थिंक जिसको आप पर्सनली जानते हो उसको आप ज़्यादा फेवर करते हो खुद से. सो प्रिंस एक ऑलरेडी एक विनर बंदा है. उसमें विनर क्वालिटीज़ हैं. आज तक जहाँ भी गया है वो जीत के ही आया है. तो आई थिंक ये शो भी वो जीतने वाला है. अभी तो देखते बताया था रहो. ब्रेकअप होने वाला है. आप क्या बात कर रहे हो. देखो एक साथ तो नहीं पता पर अलग अलग ज़रूर आप हमें देखने वाले हैं. बंदगी अपनी साउथ की फिल्म कर रही हैं. मेरी वेब सीरीज़ आ रही है ऑन Z5. इट्स Yeah. कॉल्ड लव स्लीप रिपीट. साथ में देखते रहो अभी. और On ऑन स्क्रीन screen. बोलो किसी को कास्ट करें हमें साथ में ऑन सुन स्क्रीन. लो जो भी ये इंटरव्यू देख रहा है साथ में कास्ट प्लीज़ कर लो. सब कास्ट करो हमें ऑन स्क्रीन साथ में. थैंक Thank यू. you. थैंक यू.
पास है, रोड उनके पास। हाय, हेलो हेलो। स्पेशल स्क्रीनिंग है एंग्री बर्ड 2 की और बहुत ही क्यूट फिल्म है, एनिमेशन फिल्म है। जैसे कि पता ही आप लोगों को एनिमेशन फिल्म मुझे बहुत बहुत पसंद है और मैं अपनी फेदरी बर्ड से आज मिलने आई हूँ और मैं देखना चाहती हूँ किस तरीके से वो ग्रीन पिग से फाइट करती हैं एक बार फिर और अपनी फैमिली को बचाती हैं। हाँ हाँ जी जी, बहुत एक्साइटेड हूँ। ट्रेलर्स बहुत ही प्रॉमिसिंग है एंड आई एम श्योर जिस तरीके से उन्होंने एंग्री बर्ड 1 बनाई थी उसी तरीके से और भी इस बार और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछली बार मैं यहाँ आई थी द लायन किंग देखने के लिए और एनिमेशन फिल्म्स मेरी हमेशा से ही फेवरेट रही हैं एंड दैट्स हाउ आई एम हियर टुडे। थैंक यू। मैं क्या बोलूँगा। हाँ यस, ट्रेलर देखने से पहले भी देवर सिंह मैम आपकी वॉइस कमाल है। मैंने कहा ट्रेलर रिलीज ही नहीं हुआ अभी तक मेरा, बट दैट्स द फैंस हु आर सेइंग इट। लेकिन मतलब आई हैव नेवर बीन अप्रिशिएटेड फॉर माई वॉइस, यू नो। हमेशा लोग बोलते हैं आपका यही सीन पसंद आया या ये फिल्म पसंद आई या ये सीरियल, लेकिन अब पहली बार मुझे मैम योर वॉइस इज़ वेरी नाइस, तो ये एक नई चीज़ है। एंड हमेशा आवाज़ तो कभी नहीं दी, हमेशा परफॉर्म किया है, पहली बार आवाज़ के थ्रू परफॉर्म किया है। सो एक चैलेंज भी था एंड आई एम फीलिंग सो गुड बिकॉज समथिंग न्यू आई ट्राइड एंड इट इज़ even more satisfying I think sometimes than a bad role, you know, you feel chalo theek hai kaam hai, but this sorry, this thing of working in a Hollywood film with people of your team Kapil and Kiku and voice के through अपने आप के या emotions या humor को बयां करना, that was wonderful for me. तो मैं तो इतने सालों से कह रहा हूँ कि असली विलन ये है, लेकिन कोई मानता नहीं था मेरी बात। अब समझ में आया लोगों को कि हाँ ये विलन है, लेकिन क्यूट विलन है, क्यूट विलन, बहुत क्यूट विलन है ना। बट आई लव को द देखो, मैंने जब ये इसका प्रोमो देखा, इसका जो ट्रेलर देखा, आई थिंक वन ऑफ द क्यूटेस्ट एंड द स्वीटेस्ट promos that I've seen really, and she did a fantastic job I think. आज ही अप्रिशिएट कुत्ते के साथ जो आज ही बोल रहा था यार ये बहुत अच्छा है, ये जो तूने किया है अच्छा किया है। मैंने कहा अरे कम तारीफ करता है तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। कोई प्रेपरेशन नहीं की, कीकू कपिल तीनों ने, मैंने, और डबिंग से मैं हमेशा डरती थी और मैं कतराती थी एक्चुअली, क्योंकि वो एक डब्बे में बंद, आप यू नो ठंड लगती है यहाँ पर और 3, 4, 6, 8 घंटे आपको सिर्फ आवाज़ से खेलना होता है। आपने उन दिनों तेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। हाँ, स्पेशली इस टाइम तो मेरी, हाँ, सो दैट विल कम टू लेटर, बट हमेशा डबिंग से कतराती थी मैं। सो और आपने ऑलरेडी अपनी परफॉर्मेंस कर दी होती है, फिर आपको दोबारा यू नो आवाज़ देनी होती है, तो आई हैव ऑलवेज हेटेड डबिंग। पहली बार मुझे डबिंग करके ऐसा लगा कि आई डोंट माइंड गोइंग एंड डबिंग एंड गिविंग माई वॉइस, बिकॉज ये एनिमेटेड मूवी थी, इसमें एक कैरेक्टर ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया था, तो ये एक और क्रिएटिव चैलेंज था कि आप इस कैरेक्टर को अपने अंदाज में एक बार फिर रिक्रिएट कैसे करो अपनी भाषा में। तो दैट फॉर मी वाज अ चैलेंज एंड आई लव डूइंग इट। सो डबिंग नॉर्मली आई हेट। ऐसा सुनने में आया है कि इनका जो वर्जन है ज़्यादा फनी है ओरिजिनल से। हाँ, दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग, और साउंड टीम एंड एवरीबॉडी इज सेइंग कि आप लोगों ने, मैंने ही नहीं, कपिल ने, कीकू ने, मैंने, कि आप लोगों ने जो डायलॉग थे उनको अपने अंदाज में कहकर हमने लाइनें चेंज करी, हमने सारी वो लाइनें फॉलो नहीं करी, काफ़ी कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज़ ली हैं। तो इसलिए वो लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, आप देखना कि द हिंदी वर्जन at least for the Indian audience is much more enjoyable than the English version. I hope I have not said too much. डायलॉग ऐसे तो याद नहीं क्योंकि खाली पढ़ के बोले थे, लेकिन एक आध है कि वो कुत्ते को मैं लेकर जाती हूँ, आज ही मेरी बीवी आजा 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 आजा, एंड फिर मैं लकड़ी फेंकती हूँ, मैं जा लेकर आ जा,
एंड देन ही डजंट मूव क्योंकि वो तो बर्फ में छुपा था. एंड आई से जाता क्यों नहीं है? So it's a cute version of my voice which I've given slight difference and variation, and well, I hope everybody likes it, and especially बच्चों को तो I think बहुत पसंद आएगी, and I think adults also. क्या है, कौन सी, किस चीज़ की बात? हमारा कपिल शर्मा शो, हाँ, काफ़ी अरसे बाद मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम तक मैं कपिल तेरा शो बोलती थी. एक बार स्टेज पर उसने बोला, मैम आप मेरा शो क्यों बोलती है, हम सबका शो है. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सिर्फ रिप्लेसमेंट नहीं हूँ, अब मैं एक शो का एक हिस्सा बन गई हूँ. एंड किसी ने पूछा भी था कि कुछ लोग गए, कुछ लोग आए, कुछ नए आए, कुछ लोग पुराने चले गए. तो आई फील दैट चेंज में ही ग्रोथ है, और बिना चेंज के कोई ग्रोथ नहीं होती है. तो इस शो ने भी एक बहुत बड़ी लीप ली है आगे, इन टर्म्स ऑफ टीआरपी, इन टर्म्स ऑफ जो एक होता है ना लोकप्रियता. इतना लोकप्रिय हो गया है कपिल शर्मा का शो कि इट्स बिकम पार्ट ऑफ एवरीबडीज फैमिली. एंड दिस आई थिंक ओनली हैपन्स व्हेन ऊपर वाला ब्लेसेस. किसी तरह से हमारी सबकी ऐसी एक टीम बन गई है, एंड द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सक्सेस ऑफ कपिल शर्मा शो गोज टू द बैक स्टेज. जो टीम है, जो क्रिएटिव टीम है, वो इतना बढ़िया काम करती है. आई होप भारत एंड वंकुश एंड ऑल ऑफ यू, अनुका, ऑल ऑफ यू हु आर हीरा लिसनिंग टू दिस, आई होप यू नो दैट वी अप्रिशिएट यू लॉट्स. तो जो लिखने वाले हैं और जो अंदाज बताने वाले हैं कि इस तरह से इस गैग को करो, इस तरह से ये लाइन करोगे, तो एवरीबडी लर्न्स. मुझे तो एक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पर, लेकिन मेरा काम है अप्रिशिएट करना, और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि कॉमेडी जो सबसे मुश्किल चीज़ है, वो कपिल, कीकू, कृष्णा, भारती, एवरीबडी, जो शुमोना, जो मंच पर करते हैं, और जो मंच के पीछे, जो पर्दे के पीछे साइलेंटली अनसंग हीरोज़ ऑफ कॉमेडी होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं. एंड मैं वहाँ पर सिर्फ जाकर हंसती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मेकअप करके वहाँ बैठना, ऐसा लगता है कि अरे यार अभी मतलब रोज़ शूट करना पड़ेगा. एंड व्हेन आई गो देयर एंड देन आई फॉरगेट ऑल द टेंशंस, एंड आई जस्ट, वो 1.5-2 घंटे मतलब मेरे उस हफ्ते के बेस्ट होते हैं. मेरे तो रोंगटे खड़े कर दे. अभी भी मेरे मतलब आई एम गेटिंग गूज बम्प्स इज वहीदा जी एंड आशा पारेख जी. आई कैनॉट टेल यू व्हाट आई फेल्ट लाइव. जो मंच पर आप लेजेंड्स को देखते हैं, मैंने सबके साथ काम किया है, फ्रॉम अमिताभ बच्चन टू मतलब एवरीबडी. कभी मेरा ऐसा ऑ नहीं हुआ, और मैंने आशा जी के साथ काम किया है, लेकिन उस मंच, और वहीदा जी से मैं पहले मिली भी हूँ काफ़ी बार, लेकिन जो उस मंच पर आकर जो एक उन एहसास होता है कि उनका बॉडी ऑफ वर्क इतना महान है, एंड यू फील सो स्मॉल एंड सो हम्बल. सो आई जस्ट फेल्ट दैट इमोशंस स्टार्टेड कमिंग डाउन एज so graceful, they were so graceful, they were so beautiful. उस जमाने के, उस एरा के जो स्टार्स हैं, उन दे आर टाइमलेस, दे आर प्राइसलेस. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत डरी हुई भी हूँ कि मैंने, आई होप, क्योंकि मैंने कीको और कपिल को डब करते हुए नहीं सुना था. अब जब मैंने ट्रेलर सुना, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा किया इन लोगों ने यार. आई होप मेरे वो 4-5 डायलॉग के अलावा मैंने भी पूरी फिल्म में अच्छा किया हो. एंड आई हैव टू से 102 बुखार था, जैसे कि परमीत ने भी कहा. मैंने फिर भी मतलब कमिटमेंट था, मैं न्यूयॉर्क जा रही थी उसके बाद, तो आई हैड टू डब. तो 102 बुखार में अगर जैसा भी आवाज़ 19-20 रही हो, लेकिन आई होप मेहनत से मैंने कवर अप कर दिया है. और अगर 102 बुखार की वजह से थोड़ी आवाज़ बेहतर हो गई है तो डन डाल दो. थैंक यू. मैंने एज यूजुअल इनको बोलने नहीं दिया. ये मेरी जगह नहीं बोलने की, बाय द वे. प्लीज कम. आयुष्मान एक्टिव जियो. कौन सा वाला है? Thank you.
Yeah, that's why I'm here. I'm very excited. I love the first part too. Second part, I think it's going to be more exciting. All Angry Birds are my favorite. In fact, I have given this name to my favorite person. Sometimes I call my mom also Angry Bird. Sorry? Not all animation movies, but this animation is superb. I think it doesn't give you the feel that you are actually watching animation. Ah. I would love to do Cinderella or some princess character. Good, thank you. आओ। किसी ने पूछना या हमने बोल के चले जाना? अलग से मतलब क्यों? अच्छा इनसे नहीं नहीं इकट्ठे में। देखो 3 फनी लोग इकट्ठे हुए हैं और वो भी अपनी मर्जी से बोलने के लिए। और बोलने के लिए सबसे ज़्यादा इससे बड़ा चैम्पियन कौन मिलेगा एंग्री बर्ड को कि खुद कपिल शर्मा मिल गया बोलने के लिए। और कपिल शर्मा की हाजिर जवाबी सब जानते हैं और मुझे पता है उसको जो स्क्रिप्ट मिली होगी उससे हटके उसने कुछ ना कुछ बोला ही होगा और जो बोला होगा उस पर बहुत बड़े लाफ्टर आने वाले हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग वो ह्यूमर जो इंग्लिश में नहीं होगा वो हिंदी में हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ढींगरा साहब आप भी कुछ? मेरा तो बच्चा इस एंग्री बर्ड का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो साथ आया, कपिल उसको डब कर रहा है, तो इंटरेस्टिंग तो डेफिनेटली होगा। मतलब एक बाप क्या बोलते हैं, बाप का दोस्त है, दूसरा बच्चे का दोस्त है। बच्चे का दोस्त है। नहीं देखो चक्कर ये है कि हम कपिल को रोज़ सुनते हैं, रोज़ मतलब फ़ोन पे भी सुन लेते हैं, घर जाके तो भी सुन लेते हैं। तो हम कपिल को देखा हुआ है। अब वो मोटे में से कपिल की आवाज़ आ रही थी तो हमें तो डिफरेंट लगेगी लेकिन मज़ा आ रहा था। अभी वैसे कपिल आज के लव बर्ड बना हुआ है, लव बर्ड एंग्री बर्ड बना है। हाँ। तो इंटरेस्टिंग कुछ होगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा ही। बट आई लाइक कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज़ बहुत सूट कर रही है, यहाँ तो सूट कर रही है या कपिल ने सूट करवा दी है। सो वेरी एक्साइटेड टू सी दी होल मूवी, क्योंकि ट्रेलर में थोड़ा था, जब पूरा देखेंगे फिर कपिल को बताएंगे कैसा लगा। थैंक यू। हाय। पर्सनली काफ़ी लोगों ने जिन्होंने भी ट्रेलर देखा, एटलीस्ट ट्रेलर देख के तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला कि भाई ये तो फ़नी है। मतलब अब वो तो खैर भाषा का भी एक बैरियर होता है कि इंग्लिश का ट्रेलर और हिंदी में फ़र्क तो है, लेकिन ये जो आवाज़ें हैं जो मैं अपना कैरेक्टर प्ले करता हूँ शो में, बच्चा यादव, मैंने उसी अंदाज में ये कैरेक्टर भी किया है। तो मेरे ख्याल से कपिल और बच्चा यादव की नोकझोंक इतनी ज़्यादा शो में भी होती है और वही आवाज़ें फिर आप एक इन कैरेक्टर्स में सुनते हो तो एक रिलेटेबिलिटी बढ़ती है। तो लोगों ने काफ़ी उन आवाज़ों को पहचाना और उस पर काफ़ी अच्छा रिएक्शन भी मिला।
देखिए उसमें डिफ़िकल्टी तो होती है क्योंकि फ़ॉरेन में मतलब जैसे ये फिल्में बनाई जाती हैं उसमें पहले वॉइस रिकॉर्ड की जाती है एक्टर की और उनके बोलने के अंदाज पे उनके भावताओं पे फिर कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। एनिमेटेड कैरेक्टर बाद में क्रिएट किया जाता है, पहले आवाज़ें रिकॉर्ड की जाती है। हमने उल्टा किया है क्योंकि हमने ऑलरेडी उन्होंने के जो लिप मूवमेंट हैं उससे मैच करती हुई अपनी आवाज़ देनी है। उन्होंने अंग्रेज़ी में कुछ कहा है वो बात हमें हिंदी में कहनी है। अब अगर कैरेक्टर का मुंह एकदम खुला हुआ है लेकिन आपको ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें मुंह बंद है तो थोड़ा टेक्निकली थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। प्लस आपको अपना देसी ह्यूमर ऐड करना है उसमें और वो ह्यूमर डालते डालते जो कहानी का मतलब है या उस बात का जो मतलब है वो बदलना नहीं चाहिए। तो है थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आया बड़ा मज़ा करने में। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ आया है। वो शायद इतने एक्साइटेड ना हो कि आपकी आवाज़ घर में हम इतना सुनते हैं अब और नहीं सुनेंगे। मेरे बेटे नहीं एक्साइटेड है, मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन सभी एक्साइटेड हैं। थैंक यू। लेकिन ये तो इतना ऐसे मत करो, फिर अलग अलग भी सबकी आईडी हो जाती है। दोबारा कर लें। आजा आजा। वाह, पहला मीडिया का नुकसान ये नुकसान करे। हाँ अरे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि कपिल ने और कीकू ने और अर्चना जी ने तीनों ने आवाज़ दी है। अर्चना जी ने बहुत जज किया, अभी मैं जज करूँगा ऊपर जाके कि कैसी डबिंग की अर्चना जी ने। अभी मेरा टाइम है जज करने। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये बच्चों का फर्स्ट टाइम है थिएटर में। दे हैव नेवर बीन टू अ थिएटर, मूवी थिएटर। तो अच्छा हाँ, ये फर्स्ट टाइम कोई फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं। हाँ, तो कभी थिएटर में आए नहीं है। अभी हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है जो कश्मीरा ने डायरेक्ट की है, मरने भी जा रहे हो, लेकिन उसके वो भी नहीं दिखाई। फर्स्ट टाइम एंग्री बर्ड दिखा रहे हैं हम लोग। बहुत टाइम पहले मुझे डम एंड डम्बर ऑफर हुई थी, मुझे और सुदेश जी को, लेकिन कोई कुछ हासिल हुआ था तो हम लोग नुकसान कर रहे थे, हम लोग कर नहीं पाए थे। लेकिन हाँ, आई वुड लव टू डब अ कार्टून फिल्म यार। मेरा बड़ा दिल है कि मैं कोई कार्टून फिल्म डब करूं। चलो अभी बहुत टाइम है, फ्यूचर में तो कभी भी कर लेंगे। टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी यार मेरा भी फेवरेट। और अभी क्या है ना, वो ताज़ा हो गया हम लोग के लिए क्योंकि ये लोग भी देखते हैं टॉम एंड जेरी, तो इन लोग के साथ बैठ के हम लोग भी टॉम एंड जेरी देखते हैं। हाँ। उन्होंने नहीं, हमने एपिसोड कंप्लीट किए हैं। माइंड ब्लोइंग, इससे अच्छा और क्या चाहिए। लोगों ने, ये अच्छी बात है कि नई फैमिली को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी था, तो वो एक्सेप्टेंस है। हम लोग सब लोग साथ में मिलके सबने बहुत मेहनत की है। एंड थैंक्स टू एवरीवन के 10 महीने हो गए और शो की जो TRPs हैं वो अभी भी नंबर 1 पे। नंबर 1 नॉन फिक्शन शो हिंदुस्तान का अभी भी कपिल शर्मा शो ही है और ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम लोग सब बहुत मेहनत करते हैं, एक दूसरे के लिए भी मेहनत करते हैं। एंड बोलते हैं ना, कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस, तो वाकई में बहुत सीरियस है। लगे रहते हैं। अभी हम लोग आज आए हैं, अभी कल फिर कपिल के घर हम लोग टेक्निकल के लिए बैठेंगे, परसों हमारा शूटिंग है, तो एक एक दिन बैठना, क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इट्स अ टफ जॉब। थैंक यू। मैं आता हूँ, मैं इन लोगों को छोड़ के ना। किधर है लिफ्ट? अरे नहीं, इधर ही लिफ्ट है। Hi everyone, what's up?
का तो पार्टी चलेगा। ये एंग्री बर्ड्स की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो ये बहुत एक्साइटेड है और मैं इनके लिए एक्साइटेड हूँ। वैसे मुझे कार्टून्स बहुत पसंद है, तो आई एंजॉय। आई थिंक हम लोग सब बहुत एक्साइटेड है और ये भी बात है कि हमारा पूरा टीम आवाज़ दिए ये फिल्म के लिए। सो आई थिंक जोक्स जो हमारा हिंदी जोक्स होने वाला है इंग्लिश जोक्स से बेहतर होने वाला है और ट्रांसलेट करने के लिए मैंने हस्बैंड भी लेके आया साथ साथ। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आई थिंक ये जो कहाँ है वो ये रेड वाला एंग्री बर्ड जो बहुत गुस्सा करते हैं ना, उसका तो बहुत मज़ा आने वाला है। हमारा रेड एंग्री बर्ड इधर है, आ रहे हैं हम आप लोग के साथ बात करने के लिए। सो हैव फन, एंजॉय द मूवी, बाय। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत हेक्टिक था और अभी हम लोग स्कूल छुट्टी के जैसे एंजॉय कर रहे शो फिनिश करने के बाद। चलो फिल्म स्टार्ट हो रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं।